श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 23। मातु की गति दई ताही। लाला कहा है। एकाएक चीखी ब्रिजरानी। रोहिणी भी दौड़ी। पर लाला पालने में नहीं है। लाला वह ब्राह्मणी भी नहीं है। रोहिणी कहाँ गई वो? यशोमती की आवाज सुनते ही दास दासियां दौड़ी। गोपियां और गोप सब दौड़ पड़े थे। पागलों की तरह सब दौड़ रहे थे इधर उधर। लाला कहाँ है? सबके मुख में यही प्रश्न था। गोपियां ब्रिजरानी को सांत्वना दे रही थी। आप शांत होइए, पहले बताइए कौन आया था आपके महल में? पंडितानी कह रही थी वो अपने आप को मथुरा से आई हूँ बता रही थी। दूध लेने रोहिणी गई, फिर मुझे कहा उसने कि मैं छाछ लूंगी। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं क्यों गई? हे भगवान! घबराहट बढ़ती ही जा रही थी ब्रिजरानी की। नेत्रों से अश्रु गिरने लगे थे। आप ऐसे किसी पर भी कैसे विश्वास कर सकती हैं? कहने के लिए गोपियां ये भी कह रही थी। अरे मुझे क्या पता था। सुनो, उधर देखो तो शायद उधर मेरा लाला हो। सब दासियां यशोमती जिधर कह रही थी उधर देखने लगी थी। उद्धव, हुआ क्या था? पूतना ने क्या किया कन्हैया के साथ? वो कहाँ ले गई कन्हैया को? क्या मथुरा ले गई? विदुर जी ने उद्धव से प्रश्न किया। नहीं तात विदुर जी, मथुरा कहाँ से ले जाती वो तो अच्छे से चंगुल में फंस चुकी थी कन्हैया के। और मैंने आपको कहा ही है, जिसे ये पकड़ लेता है छोड़ता कहाँ है। तात विदुर जी, ब्रिजरानी के जाने के बाद पूतना पालने के पास आई थी। उसने ध्यान से देखा, आलस से भरे हुए थे कन्हैया, क्योंकि दूध अभी पिलाकर ही गई थी यशोदा मैया, इसलिए आलस आ रहा था उन्हें। पूतना ने इधर उधर देखा और झट से उठा लिया था कन्हैया को। अस्फुटित दो कमल कली के समान उनके गोल गोल से रसीले ओठ बंद थे। वो कुछ देर तो उन अधरों को देखती रही, पर फिर उसने सोचा समय को इस तरह बिताना उचित नहीं है। कोई आ गया तो? यशोदा ही आगी तो? तुरंत उसने अपना वक्ष खोला और स्तन कन्हैया के मुख में दिया। मुख बंद थे, कन्हैया खोल नहीं रहे थे, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था। पर जबरदस्ती पूतना ने अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया। अब दे दिया। इस पर कन्हैया को गुस्सा आया। दांत अभी निकले नहीं हैं, ओठ से ही पान करने लगे स्तन को। पूतना हंस पड़ी, उसे अच्छा लगने लगा। पर ये क्या? वो कुछ ही देर में चिल्लाने लगी। वो भागी, वो इधर उधर दौड़ने लगी। वो कन्हैया को अपने वक्ष से हटाने का प्रयास करने लगी, पर ये तो चिपक गए थे उसकी छाती से। उद्धव बोले, तात, पिलाने आई थी दूध, पर ये तो परम उदार है। तुम थोड़ा दो, ये पूरा लेते हैं। हंसे उद्धव। विष मिश्रित दूध पिलाने आई थी, पिला रही थी, पर कन्हैया ने कहा, इतने से अब काम नहीं चलने वाला। हम तो अब तुम्हारे प्राणों को ही पिएंगे। वो भागने लगी, वो छटपटाने लगी। उसका वो सौंदर्य सब खत्म हो रहा था। वो राक्षसी रूप में आने लगी थी। हाँ तात विदुर जी, पूतना ने एक बार सोचा कि इस बालक को ऐसे ही लेकर मथुरा जाऊं। वो भागी मथुरा की ओर, पर भागते हुए वो गिरी। जब गिरी तो जंगल के जंगल उसके देह के नीचे आकर दब गए थे। उसका भयानक रूप वापस आ गया था, पर कन्हैया बड़े प्रेम से स्तनपान करते ही रहे। अभी भी वो हटा रही है, वो चीख रही है, वो छटपटा रही है। मैया, ओ ब्रिजरानी मैया! दो ग्वाले दौड़े हुए आए। ब्रिजरानी उठीं, मेरे लाला को देखा क्या? ब्रिजरानी ने पूछा। हाँ हाँ, उधर उधर। ग्वाले भी घबराए हुए थे। अरे क्या हुआ? बता तो।
रोहिणी ने पूछा। एक विशाल देह है, राक्षसी का देह है, उसके ऊपर हमारा लाला खेल रहा है। बस ये सुनते ही बृजरानी तो धड़ाम से धरती में गिर गई और मूर्छित ही हो गई। नंद राय जी आगे थे, उनके साथ 4-5 ग्वाले थे, वो सब दौड़े। कहाँ है राक्षसी? अब तो पूरा गोकुल ही आ गया था, ग्वाल बाल लाठी फरसा सब ले आए थे। यशोदा जी कुछ देर में उठीं, वो फिर रोहिणी को लेकर दौड़ी उस राक्षसी की ओर। ग्वाल बाल ने देखा विशाल देह है, पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लाला खेल रहा है। सबसे पहले तो ग्वालों ने देखा पूतना मर चुकी थी, फिर उसके देह में चढ़कर लाला को उठा लाए, यशोदा की गोद में लाकर दिया। यशोदा जी ने देखा, सबसे पहले लाला के नाक में हाथ रखा, सांस चल रही है लाला की, पर ये रो क्यों नहीं रहा? मैया घबरा गई। रोहिणी, ये रो नहीं रहा, देखना। यशोमती की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी कन्हैया ने रोना शुरू किया। बस रोने की आवाज सुनते ही प्रसन्नता से भर गई यशोदा जी, नेत्रों से सुख के अश्रु बहने लगे थे, चूमने लगी लाला का मुख। पर उसी समय क्रोध से भर गए थे ग्वाले, फंसा लिया और पूतना के अंगों को काटने लगे, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, और सब ने मिलकर सूखी लकड़ियां पूतना के ऊपर डालकर आग लगा दी। पर तात विदुर जी सब आश्चर्य से देख रहे थे उस दृश्य को कि पूतना के देह से एक सुगंध प्रकट हुआ, दिव्य सुगंध, पूरे वातावरण को सुगंध से भर दिया उसने। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दिव्य गंध इस राक्षसी के देह से क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? उद्धव, विदुर जी ने भी प्रश्न किया। तात, चंदन वृक्ष को काटने वाली जो कुल्हाड़ी होती है ना, चंदन के प्रभाव से कुल्हाड़ी में भी सुगंध आ जाता है। तात, कन्हैया के दिव्य देह का इस राक्षसी ने स्पर्श किया था, ये साधारण बात नहीं थी। इसे तो अपनी माता की गति दे दी थी, गोलोक भेज दिया कन्हैया ने इसे अपनी धाय माँ बनाकर सदा के लिए। धन्य है कन्हैया की करुणा। गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाई, मातु की गति दई ताही, कृपालु जादव राई।